रहने वाला 90% मुस्लिम हिंदू था, कन्वर्ट हुआ था। 300 साल पहले जो जजिया नहीं दे पाया ना, वो कन्वर्ट हो गया था, मुस्लिम बन गया था। जो 300 साल पहले उसमें दान करने के पैसे भी नहीं थे, आज उसके पास 9 लाख एकड़ जमीन कहाँ से आ गई? ये क्वेश्चन मार्क है ना। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए वक्फ बोर्ड ने क्या किया? कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई स्कूल बनाया, कोई कॉलेज बनाया, मेडिकल बनाया, या मुस्लिम बहनों को कोई एजुकेशन वगैरह दी? अपने को ये कहना हमें कोई निरस्त होनी चाहिए, इसको निरस्त करो ना। अगर भाईचारा निभा रहे हो भाई, धर्म के नाम पे देश बढ़ गया पाकिस्तान, तुम आधे पाकिस्तान चले गए, यहाँ जो रहा मुस्लिम वो कन्वर्ट था, वो भारतीय था, तो ये भूमि फिर तुम्हारी कैसे हो गई? देखो ये वक्फ बिल है, ये भूमाफिया बोर्ड है, इसको हम बंद करने के लिए, निरस्त करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें संशोधन किया जाए, ये संविधान को, ये जो संशोधन होगा बंद करो ना। भूमाफिया ये जगह जगह जमीन हड़प रहा है, स्कूलों की, कॉलेजों की है, मंदिरों की है, जमीन हड़प रहे, बोर्ड लगाया था कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है। आज ये स्कूलों पे बोर्ड लगा रहे हैं, जमीनों पे बोर्ड लगा रहे हैं, कल को ये जहाँ नमाज पढ़ते हो कहेंगे ये भूमि भी हमारी है ना। कल को हमारे घर पे भी कहेंगे ये भूमि भी वक्फ बोर्ड की है, बोर्ड लगा देंगे। अब अगर आपके घर पे बोर्ड लगा दिया जाए कि ये घर वक्फ बोर्ड का है, तो आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे? आप कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा, मुस्लिम समुदाय से हमने बात की थी जब वो लोग प्रदर्शन करने आए थे, उनका लगातार ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वक्फ दावा ही नहीं करता, बल्कि वक्फ सिर्फ उन्हीं जमीनों को लेता है जो उसे दान में मिलती है, और सरकार उसमें हस्तक्षेप करके उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। आप सहमत है इससे? देखो वक्फ का क्या, वक्फ अरबी भाषा का शब्द है ना, हिंदी में बोला जाता है दान, है ना, इंग्लिश में चैरिटी। यानी दान वो प्रॉपर्टी की जाती है जो हमारी पैतृक भूमि है, पैतृक चीज है ना, हम अपनी स्वेच्छा से दान करते हैं। अब ये दान कैसे कर रहे हैं मुझे बताओ? ये कह रहे हैं कि मुगलों ने दान दिया, मुगलों के टाइम से चली आ रही है। मुगल कहाँ थे? आक्रांता थे, बाहर से आए थे, भारत में, भारत की भूमि पर आए थे, उन्होंने कहाँ से दान? उनकी कोई बाप की भूमि तो थी नहीं, है ना। हमारी भूमि, भारतीय की भूमि थी, हिंदुओं की भूमि थी, कहाँ से दान कर सकते हैं? चलो मुगलों ने दान नहीं किए, मुसलमान भाइयों ने दान की होती। लेकिन मुझे एक बात बताओ, भारत में रहने वाला 90% मुस्लिम हिंदू था, कन्वर्ट हुआ था। 300 साल पहले जो जजिया नहीं दे पाया ना, वो कन्वर्ट हो गया था, मुस्लिम बन गया था। जो 300 साल पहले उसमें दान करने के पैसे भी नहीं थे, आज उसके पास 9 लाख एकड़ जमीन कहाँ से आ गई? ये क्वेश्चन मार्क है ना। कौन कहता है कि ये भूमि उसकी मुस्लिमों की है? अरे तुम सारे हिंदू थे भाई, 90% यहाँ का मुस्लिम सारा हिंदू कन्वर्ट है। 300 साल पहले जब जजिया नहीं दिया तुमने, तुम जजिया नहीं दे पाए तो तुमने कन्वर्ट हो गए और तुमने मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। जब तुम इतने गरीब थे, आज तुम इतने अमीर हो गए, तो 9 लाख एकड़ जमीन तुम्हारे पास होगी। अब मुझे बताओ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए वक्फ बोर्ड ने क्या किया? कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई स्कूल बनाया, कोई कॉलेज बनाया, मेडिकल बनाया, या मुस्लिम बहनों को कोई एजुकेशन वगैरह दी, कोई मेडिकल सुविधा दी? आज भी मुस्लिम जो समुदाय है 70-75 साल से आज भी उनकी दुर्दशा वही है, आज भी वो भीख मांग रहा है ना, और इतनी उत्पीड़ना झेल रहा है, बहुत ज़्यादा झेल रहा है। क्या किया वक्फ बोर्ड ने फिर मुझे बताओ? लेकिन वो लोग तो इस बात को बिल्कुल ही खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारा धार्मिक मामला है, इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर बाकी समुदायों को भी अपने बोर्ड बनाने हो तो बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए अब? नहीं देखो, पहली बात तो हमें कोई बोर्ड नहीं चाहिए, ये भूमि सनातनियों की है, सनातनी भूमि है ये, हमें कोई बोर्ड नहीं चाहिए। आपको सनातन बोर्ड नहीं चाहिए? इसको निरस्त कर दो। अगर इसको निरस्त नहीं करोगे तो फिर हमें भी 9 लाख एकड़ 18 लाख एकड़ जमीन हमें भी दे दो, है ना। सनातनियों को ये कहना हमें कोई निरस्त होनी चाहिए, इसको निरस्त करो ना। अगर भाईचारा निभा रहे हो भाई, धर्म के नाम पे देश बढ़ गया पाकिस्तान, तुम आधे पाकिस्तान चले गए, यहाँ जो रहा मुस्लिम वो कन्वर्ट था, वो भारतीय था, तो ये भूमि फिर तुम्हारी कैसे हो गई? ये भूमि के तुम्हारी कैसे हो गई? जो यहाँ पे हिंदू छोड़ के गया था, जो पाकिस्तान गया था, भूमि उसकी थी। ये देश संविधान से चलेगा ना या शरिया से चलेगा? संविधान से चलेगा ना। तो एक तरफ कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, तो संविधान तो संशोधन करने के लिए कहता है, सरकार भी तो संशोधन करने के लिए कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं कि निरस्त कर दो, लेकिन सरकार कह रही है इसको, इसमें संशोधन बिल लेकर आओ, इसमें कुछ त्रुटियां हैं जो ये भूमाफिया बना हुआ है वो समाप्त करने के लिए बोल रही है, और उसमें कुछ हिंदू समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। भाई अगर SDM आ जाएगा उसके अंदर, SDM के अधीन हो जाएगी ये, तो क्या दिक्कत है? वो संविधान से भी चलेगा। SDM एक क्लियर फुटेज देगा आपको, सारी चीजें बताएगा आपको, तो संविधान के तहत तो चलेगा। आप संविधान मानने को तैयार? अच्छा, अगर कल को मुस्लिम समुदाय इस बात के लिए तैयार नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या आपका अगला कदम क्या होगा? क्या प्रदर्शन दोबारा होगा या क्या मांगे होगी तब उसके बाद? ये दुर्दशा है हिंदुओं की कि अपने ही देश में अपनी मांगों के लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार हमारी, शासन प्रशासन हमारा, सरकार हिंदुओं की, लेकिन हमें ये आक्रोश पैदा करना पड़ रहा है। सरकार हिंदुओं की क्यों? सरकार तो पूरे देश में सभी समुदाय की हुई ना, चाहे वो सिख हो चाहे मुस्लिम हो, सिर्फ हिंदुओं की कैसे? पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि संसाधन में सबसे पहला हक मुसलमानों का, तो वो हिंदुओं की सरकार थी। अगर उसके नाते देखा जाए तो हिंदुओं की सरकार है ये।
है ना भाई। उस ये कोई मस्जिद नहीं बनवा रही, ये कोई मदरसे नहीं बनवा रही, ये कब्रिस्तान की दीवारें नहीं बनवा रही, ये हज हाउस नहीं बनवा रही, ये मंदिर बनवा रही है, तो सरकार मंदिर हिंदुओं की हुई ना, है ना। तो हम इसलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस बिल को खारिज किया जाए, बिल्कुल खत्म किया जाए इस बिल को।